हेलो दोस्तों, वेलकम टू देव एकेडमी विदिशा। जो पिछली बार हमने क्वेश्चंस किए थे, हम उससे अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं और एलसीएम एचसीएफ के सीरीज़ को थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने नॉर्मल्स तो कर लिए थे, अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं, जो क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन ये यहाँ पर दिया हुआ है और हम इसका कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, जरा आपको ये सीखना है। ठीक है, जैसा उसमें दिया है कि 216, 288 और 720, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। हम दोनों निकालेंगे। देखो कैसे निकालोगे, 216, 288 और 720 का हमको क्या निकालना है, एक तो एलसीएम निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, एचसीएफ। तो मैंने तुम्हें बताया था, देखो किससे स्टार्ट करोगे, 2 से। सबसे छोटे नंबर से भाग देना स्टार्ट करो, वही सबसे फायदेमंद रहता है। ठीक है, तो जो सब में चला जाए, जो सब में भाग देते चले जाए, आप एक साथ अगर जा रहे हो, ठीक है, तो जब तक आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। जहाँ से आपकी रिदम टूटी वहीं से आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो देखो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 कम 2 0, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 6 12, 0 की 0। फिर हम क्या करेंगे, 2 से दोबारा काटना शुरू करेंगे। 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 8 16, 0 की 0। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18, 0 की 0। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 तक कट रहा था। अब क्या अभी भी हम इन सारे नंबर्स को एक किसी नंबर से काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। वो कौन सा है, 3। 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 0 की 0। फिर 3 से काट सकते हैं, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 नाम 30। जहां तक आप साथ में चले हों वो कहलाता है एचसीएफ, और जहां से तुम जुदा हो गए वहां से हो जाता है तुम्हारा क्या, एलसीएम का स्टार्टिंग। तो देखो यहाँ तक जो है ये आपका एचसीएफ कहला रहा है। अगर मैं इस हिसाब से इसका एचसीएफ देखूं तो वो क्या हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 तिरका 9, तो 8 नाम 72। 72 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। ये हमारा क्या होगा, एचसीएफ। अब हमें क्या चाहिए, एलसीएम। तो ये वाले और ले लो। देखो इसे आप काट सकते हो, 3 एकम 3। फिर आप क्या कर सकते हो, इसे काट, इसको 4 को ले लोगे। 4 भी 2 दूनी 4 होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको दोनों को ले लेते हैं, 4 को और 10 को। हम इसे 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर 2 एकम 2 और 5 एकम 5 तो हमारा हो ही जाएगा। तो अगर हमें एलसीएम इसका चाहिए तो ये तो हमारे होंगे ही, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 तो हमारा होना ही है, ये तो होना ही है एलसीएम में। साथ साथ क्या होगा, एक तो ये 3 मिल जाएगा हमें इंटू 3, और साथ में क्या होगा, ये वाला 2, ये वाला 2 और 5। तो हम लिखेंगे इसे क्या, 2 की पावर 2 इंटू 5। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा पूरा एलसीएम कहलाएगा। अब तुम्हें एक बात पता होगी कि जो आधार समान होते हैं तो और गुणा में होती है कोई चीज़, तो हमारे क्या होते हैं, जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती है। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 5, और ये हमारा इन दोनों तीनों संख्याओं का क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। अब क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ एक नॉर्मल प्रॉब्लम होती है एलसीएम लेके प्लस या माइनस करने में। अब मैं अलग किसी चैप्टर में बताऊंगा, उससे अच्छा मैं सोचता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर करवा दूं। बहुत छोटी चीज़ होती है लेकिन बहुत से लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है। कभी भी जब फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस करना होता है तो हमें एलसीएम लेके करना होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं फर्स्ट आपको सेट कर रहा हूँ, ठीक है, कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1 काय के लिए ले रहा हूँ और कुछ ले रहा है, 5/2 है। ठीक है, हमें इनका मान लो क्या, इन सबको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए भी अगर फ्रैक्शंस में आप जोड़ रहा हो तो आपको एलसीएम लेके जोड़ना होता है। कैसे जोड़ते हो, जरा ध्यान से देखो। हम क्या करते हैं कि इनके नीचे के आधार को समान करने के लिए हम इन नंबर्स का क्या लेते हैं, एलसीएम। अब भाई 2, 3 और 2 का अगर तुम एलसीएम लोगे तो वो कितना आएगा। अब अप्रोच लगा सकते हो, एक ऐसा नंबर जो 2, 3 और 2 इन तीनों से कटता हो, वो कौन सा हो सकता है, 6। तो 2 से देखो, अब ध्यान से देखना, सबसे पहले तो हमने क्या ले लिया, एलसीएम। इनको ऐड करना है हमें, तो आप क्या करोगे, इस 2 से इसमें भाग दोगे। कितनी बार जा रहा है, 2 3 6, तो जितनी बार भाग जा रहा है इसका गुणा आप क्या करोगे, इसके ऊपर वाले नंबर से। तो 3 एकम 3 आ गया, ओके। उसके बाद आप 3 से इसमें भाग दोगे, 3 दूनी 6। फिर 2 का ऊपर क्या करोगे, इसमें गुणा, तो 2 एकम 2। 2 से फिर किस में भाग दोगे, इसमें भाग दोगे, 2 3 6। फिर 3 का क्या करोगे, ऊपर वाले जितनी बार में भाग जा रहा है उतनी बार का इसमें मल्टीप्लाई, 5 3 15। तो अब क्या होगा, हम इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास में आंसर है 3 और 2 5, 15 और 5 कितने होगा, 20। 20/6 इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, आंसर। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आती तो आप बहुत नॉर्मली से कर सकते हो, थोड़ा सा सीखने की जरूरत होती है। अब इसी जगह पे क्या होता है कि कभी कभी माइनस वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो अब माइनस वाला देखो उसे भी कैसे करना है, उसको करने का भी बिल्कुल सेम तरीका होता है। जैसे मान लो आपको दे दिया
5/2 माइनस 3/2 और अपन चलो एक प्लस भी इसमें लगा देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस क्या लग रहा है, इसमें अपन ने लिख दिया 5/7 लिख दिया, ठीक है। अब अगर हमें इसको जोड़ घटाना करना है इन फ्रैक्शंस को, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अगर मैं इनका एलसीएम लेना चाहता हूँ, फिर वही अप्रोच मेथड, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दिए हुए नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो आप खुद देखो भाई कैसा ऐसा कौन सा नंबर है जो इनसे डिवाइड हो जाए, तो सीधा से दिख रहा है मुझे 14, क्योंकि 7 सबसे बड़ा था, मैंने उसका एक मल्टीपल ले लिया, तो 7 तो कटता नहीं है, 7 का मल्टीपल 14 ले लिया, और 14 क्या है, 2 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 14। अब देखो क्या करोगे, 2 से काटोगे, 2 से काटोगे कितनी बार जा रहा है, 2 सत्ते 14, जितनी बार में अपने इसे काटा है, 7 बार में काटा है, इस 7 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 कितना हो गया, ये 35, माइनस वैसा का वैसा लिख दो, फिर 2 से काटोगे, 2 सत्ते 14, फिर 7 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 7 तिया 21, फिर क्या करोगे, फिर 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, फिर 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस वैसा का वैसे लिख दोगे, तो 5 दूनी कितना हो गया, ये 10। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका नॉर्मल सॉल्यूशन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। क्या करते हैं, 35 और 10 प्लस प्लस वाले जोड़ लो, कितना हो गया, 45, और 45 में से आप क्या करो, 21 को नॉर्मली इसमें से माइनस कर दो, तो कितना बचेगा भाई, 24, ठीक है। 24/14 आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। आप इसे काट के भी लिख सकते हो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 12/7 इस फ्रैक्शन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये तो क्या है ना, नॉर्मल प्लस माइनस के होते हैं, तो ये कभी कभी अटकते हैं हम, इसलिए आप इस चीज को ध्यान से समझ लो, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, हमें फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ लेना होता है, ठीक है। किसका एलसीएम एचसीएफ लेना होता है, फ्रैक्शंस का, जो भिन्न होती हैं उनका एलसीएम एचसीएफ लेना भी बहुत आसान होता है। देखो कैसे लेते हैं, मान लो भिन्न दी हुई है, एक भिन्न दी हुई है 2/5, 3/2, ठीक है, 5/3, और आपसे बोल दिया कि इसका पहली बात तो आपको एक एलसीएम निकालना और दूसरा क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना। तो सुन लो, बिल्कुल सीधा फंडा होता है, अगर किन्हीं भी फ्रैक्शन का आपको क्या लेना है, एलसीएम, क्या लेना है, एलसीएम, तो ऊपर वाले नंबर्स का आप एलसीएम लो, ठीक है, और जो नीचे वाले नंबर्स हैं इनका आप क्या लो, एचसीएफ, तो आपके पास में क्या आएगा, इनका एलसीएम। और अगर मान लो आपको इन नंबर्स का एचसीएफ लेना है, तो आप ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ ले लो और नीचे वाले नंबर्स का क्या ले लो, एलसीएम, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एचसीएफ। ये सीधा तरीका होता है, कई बार डायरेक्ट आ जाता है और हम इसमें अटक जाते हैं। तो देखो कैसे लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है कि अगर मुझे मान लो इसका क्या लेना है, एलसीएम, तो ऊपर वाले नंबर्स का हमें क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम मतलब एक ऐसा नंबर जो इन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता हो। तो आप खुद अप्रोच लगा के देखो कि 5 के पहाड़े में जाओ तो 5 दूनी 10, क्या 3 से हो जाएगा, नहीं, 5 3 15 हो जाएगा, नहीं, आपको इसका ले दे के क्या लेना पड़ेगा, 30, क्योंकि वो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा और 5 से भी होगा। तो हमारा जो ऊपर एलसीएम आया वो कितना आ गया, 30, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और किससे कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। अब नीचे वाले नंबर्स का आपको क्या लेना होगा, एचसीएफ। तो एक वो सबसे बड़ी संख्या जो दिए हुए नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वो क्या कहलाएगी, हमारी एचसीएफ कहलाएगी। अब तुम बताओ, 5 को भी काट दे, 2 को भी काट दे और 3 को भी काट दे, ऐसा कौन सा नंबर है, तो ऐसा नंबर है मेरे दोस्त 1, ठीक है, क्योंकि 5 2 और 3 को काटने वाला सिर्फ एक ही नंबर है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा एलसीएम, वो हो जाएगा 30/1। अब मान लो आपको इसी का क्या लेना है भाई, एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ अगर आपको लेना है तो उल्टा करना है, आपको ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ और नीचे वाले नंबर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ऊपर वाले नंबर को आप ऐसे नंबर ढूंढ के लेके आओ सबसे बड़ा जो इन तीनों को काट सकता हो, तो वही आंसर होगा। आप कहोगे 1 से बड़ा कोई नंबर है इन तीनों को काट के, नहीं है ना, तो भाई ऊपर क्या हो गया आपका एचसीएफ के लिए 1, और नीचे वाला जो नंबर है इनका आपको लेना पड़ेगा क्या, एलसीएम। आप एक ऐसा नंबर ढूंढ के लेके आओ जो 5 2 और 3 इन तीनों से कटता हो, तो उसका डायरेक्ट जो है वो आंसर क्या हो जाएगा, 30, ठीक है, क्यों 5 से भी कट रहा है, 5 6 का 30, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो ये होता है हमारा फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएम लेना, ठीक है। अब हम थोड़ी सी आगे और चर्चा करते हैं, ठीक है। क्या होता है, अब हमें क्या होता है कि हमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसा जाता है कि सीधा सीधा नहीं देते हुए थोड़ा सा घुमा के भी आ जाता है कि इस क्वेश्चन को वो क्या कर सकता है, पॉइंट में बना सकता है। पॉइंट में कैसे बना सकता है, देखो इस क्वेश्चन को लिखने के 2-3 तरीके। पहला तरीका तो यही हो गया, दूसरा तरीका उसका ये हो सकता है कि आपको लिख दे 0.2, ठीक है, 0.5 या फिर लिख दे
1 2 और पूछ ले कि बताओ इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। ठीक है सिंपल वही, सिंपल है वही, बस आप क्या थोड़ा सा ऐसे देख के डर जाओ कि अरे यार ये कैसे हुआ है। तो ये भी वही चीज है, कुछ अलग नहीं हुई। इसके लिए भी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना है। देखो 0 पॉइंट कितना है 2, आप पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा 1 0, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक संख्या है। इसमें आप क्या करोगे, पॉइंट को हटाओगे फिर 1 0 नीचे बढ़ जाएगा, फिर इसमें क्या करोगे, पॉइंट को हटाओगे तो 2 0 नीचे बढ़ जाएगा। अब मान लो मुझे इस फ्रैक्शन का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो मैं ऊपर वाले नंबर्स का क्या लूंगा, एलसीएम, अभी बताया था मैंने। तो आपको ऐसा नंबर ढूंढ के लेके आना है जो इन तीनों से कटता हो, 2 5 और 12 से। तो आप 12 के पहाड़े में ट्राई कर लो ना, 12 के पहाड़े में देखो क्या आ रहा है 60। 60 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी घटेगा, 5 से भी घटेगा और 12 से भी घटेगा, अप्रोच मेथड है। और नीचे वाले में आपको क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ। एलसीएम मतलब तो यही होता है ना, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का क्या होता है एचसीएफ, यही फ्रैक्शंस है। नीचे वाले का आपको एचसीएफ लेना है, मतलब एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को काट सकता है। तो वो दोस्त क्या हो जाएगा 10, क्योंकि वो 100 को भी काट देगा, इन 10 को भी काट देगा। तो 0 से 0 कैंसिल, एलसीएम इसमें कितना आ गया इसका 6। अगर मान लो आपको इसका क्या चाहिए भाई, एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ के लिए ऊपर वालों का क्या लोगे आप, एचसीएफ। एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को काट सकता हो वो कौन सा हो रहा है 1, ठीक है ना, 2 5 और 12 तीनों को काट सके, तो वो क्या हो गया आपका 1। और नीचे वालों के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, मतलब एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से कट सकता हो। तो सबसे सरल है भाई, कौन सा है इसमें 100, क्योंकि 100 10 से भी कट रहा है, इस 10 से भी कट रहा है और 100 100 से भी कट रहा है। तो इसका जो एचसीएफ है वो होगा 1/100 और एलसीएम जो है वो कितना हो जाएगा 6। अब इस क्लास को अपन यहीं तक रहने देते हैं, अगली क्लास में हम इसके और आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के लेवल को हाई करते चले जाएंगे और धीरे धीरे हम क्लास को बड़ी भी करते चले जाएंगे। लेकिन कब, जब आप साथ देंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब जरूर करें।